संसद की कार्रवाई के दौरान मंगलवार को सदन की मर्यादा टूटने का मामला सामने आया। सत्र के दौरान कुछ सांसदों ने स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंके, जिस पर कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि किन सांसदों पर कार्रवाई हुई, सांसदों पर हुई कार्रवाई पर दिग्गज क्या बोले और किसने सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। बजट सत्र के शेष समय के लिए लोकसभा से निलंबित किए गए सांसदों में मणिकम टैगोर, हीबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा, वारिंग, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादव राव, पडोले, डीन कुरियाकोस, सी किरण कुमार रेड्डी और एस वेंकटेशन शामिल हैं। अब जान लीजिए मामला क्या था जिस पर ये कार्रवाई हुई। दरअसल सत्र शुरू होते ही सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित हुई। दोपहर बाद 3 बजे जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की ओर कागज उछालकर सदन की अवमानना करने के लिए कांग्रेस सांसदों अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हीबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, सी किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर और सीपीआईएम सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 8 सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव और लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास जाकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सांसदों को नियम 1974-2 के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये ठीक नहीं है। एलओपी को जो बोलना है उसको तो बोलने देने चाहिए ना। कुछ गलत बोलेंगे तो प्रिविलेज होगा, लेकिन बोलने नहीं देंगे, ये तो ठीक नहीं है। आप उसको पसंद करो नहीं पसंद करो, लेकिन वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन इंडिया है, उसको तो मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा। उसका वॉइस चोक कर देंगे तो हमारा क्या वॉइस होगा। लगता है कि जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। जब सत्ता पक्ष के लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तब कभी भी हमने कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। पिछले टर्म में जो सांसद थे जिन्होंने कटवे जैसे शब्द का उपयोग किया था, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, डिसिप्लिनरी कार्रवाई। आज अगर विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं कि एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो उन पर इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है। और नेता विपक्ष को पहले तो ये कहना कि आप इस विषय पे नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान चीन के संबंधों पे आप नहीं बोल सकते, ये सही नहीं। क्योंकि नेता विपक्ष को कोई विषय अगर देश हित में दिखाई देगा तो उस पर अपनी बात रखेंगे देश और सदन के सामने। और ये कहना कि इस विषय पे ना बोलो आप, और शासन की तरफ से रोक लगाना, और जो हमारे सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, वो कई 5-5 मंत्री खड़े होके और कह रहे हैं कि आप इस पर नहीं बोलो, आप दूसरा विषय बोलो। वो उन नेता विपक्ष को अपनी स्पीच कैसे दे सकते हैं वो? और उसके बाद नेता विपक्ष को दरकिनार करके कहना कि हम आपके बिना ही ये डिबेट कराएंगे। तो क्या विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र आप चाहते हैं? तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसीलिए लोकतंत्र के लिए भी काला दिन है और इस सरकार का लोकतंत्र विरोधी चेहरा भी सामने आया। इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सदस्यों ने लोकसभा से पार्टी सदस्यों के सस्पेंशन के खिलाफ संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार दोपहर से ही सदन में हंगामा हो रहा है, जब गांधी को 2020 के भारत चीन संघर्ष पर पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के एक अप्रकाशित पुस्तक पर आधारित एक लेख का हवाला देने से रोक दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।